ब्लड डोनेट तो कैंप हमेशा लगाते हैं और सॉरी मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। हर सोशल एक्टिविटीज़ हमारी टीम जो है वो इसमें बहुत अच्छे से मेहनत करती है, बड़े अच्छे से काम करती है। आज भी देखिए ना, आज गोंडी के अंदर जो कि आज नशा आम हो चुका है, आज का यूथ पूरा नशे में डूब चुका है। ऐसे हालात में आज 100 यूनिट क्रॉस करना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये मेरी हमें वो नहीं है, ये मेरी पूरी टीम, मेरे दोस्त जो हैं, इन लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन आज 100 के ऊपर 100 के क्रॉस यूनिट यहाँ पे खून डोनेट किया गया, जो कि आबादी से काफ़ी दूर है। एक अलग उसमें है, लोग आबादी में करते हैं ताकि में लोग भीड़ करें, भीड़ नहीं। यहाँ जो लोग आए, अच्छे लोग आए, एजुकेटेड लोग आए, काम धंधे वाले लोग आए और उन्होंने अपना खून डोनेट किया। और एक मोहब्बत में जो हमारी टीम की जो एक मेहनत थी वो कहीं ना कहीं उभर के सामने आई। आज जो प्रोग्राम हुआ, जितनी तादाद में जो ब्लड डोनेशन किया गया, लोगों ने किया, तो आपकी टीम वर्क का किस तरह काम रहा और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में किन लोगों का आपको सपोर्ट मिला? ये हमारी पूरी टीम जो हमारी और भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जैसे आप लोग देखते रहते हैं, हर प्रोग्राम मेरा कामयाबी के पीछे अगर है तो मेरी टीम का हाथ। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसमें किसी का नाम नहीं लेना है, नाम लेकिन हर आदमी अपने तरफ से 100% मेहनत करता है। हमारी टीम ने, हम लोगों ने खाली लोगों को समझाने की कोशिश की। और हमारे में डोनर जो है ना, 90% मतलब नए लोग आए जो कभी डोनेट नहीं किए थे, जिनकी एज 35 साल, 40 साल, 45 साल की एज थी, ऐसे लोगों ने डोनेट किया है करीबन 90% लोगों ने। तो हमारे लोगों ने उनको मेहनत से समझाया, जिस तरह से आपकी होती है हमको समझाने का एक तरीका, क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे कम एजुकेटेड कम है, तो उसको समझाने का एक तरीका भी होना चाहिए। हमने उनको समझाया कि आपके पास बाइक है, नहीं है तो आपके घर में आपके दोस्तों के पास है, बाइक है या फोर व्हीलर है, उसका इंजन का ऑयल आप चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि वो जाला हो जाएगा और गाला होने के बाद वो इंजन को जो ऑयल चाहिए वो नहीं मिलेगा तो इंजन आपका फेल हो जाएगा। इसी तरह हमारी बदन, ये गाड़ी इंसान को देख के जो है गाड़ी बनाई। तो हमारा ऑयल जो हमारा खून है, जब हमारा खून जाड़ा होता है तो बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर पैदा होती हैं, जैसे होमोराइज बीमारी हो गई या तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ये सब जब बीमारियां होगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकअप करेगा, डॉक्टर बोलेगा खून तुम्हारा जाड़ा हो गया। क्यों जाड़ा हो गया? क्योंकि हमने उसको पतला कभी निकाला ही नहीं, तो पड़े पड़े अंदर वो ख़राब हो जाता है, मतलब जाड़ा हो गया। उसको लेने के लिए हमको कैप्सूल लेना, दवा लेना पड़ता है, महंगी महंगी दवा। और वही अचानक कभी हमारी नसों में जाकर जब ब्लॉकेज बनाता है तो वही हार्ट फेल होता है, तो हमारा इंजन फेल होता है, तो हमारी दुनिया से विदा हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे लोगों ने लोगों को समझाया और उनको तैयार किया, और तैयार करके हमारे दोस्तों ने आकर के हमें पूरा सपोर्ट किया, जिससे आज हमारा ये जो आशा मेडिकल एसोसिएशन के उसके ऊपर हमने रखा था, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और बहुत ही कामयाब रहा, बहुत ही कामयाब। अच्छा, जैसे कि अभी नितेश राणे जो हिंदू मुस्लिम की स्पीच दे रहे हैं जी, तो ये ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसको पता नहीं चलता कि हिंदू है कि मुस्लिम है। तो यहाँ पे कितने हिंदू और कितने मुस्लिम ने आपको ब्लड दिया? हमारे 40% हिंदू भाई हमारे साथ हैं, आए, उन्होंने डोनेट किया। चाहे वो हमारा प्लाट नंबर 5, 6 लोटस, तुम्हारा बैगनवाड़ी, गौतम नगर, बैगनवाड़ी, यहाँ से उनकी जो मंडल हैं, वो मंडल के जो बबलू भाई का है, बंटी भाई का, रितेश का है, तुम्हारा अपना किशन का है, ऐसे कई लोग ने ग्रुप ले लेकर के 8-8, 10-10 लोगों को लेके आके यहाँ पे डोनेट किए। इसमें हिंदू का भी है, मुसलमान। अब जो रिनेश राणे साहब बोलते हैं तो इसमें आगे छाट के बता दें कि कौन सा हिंदू का खून है, कौन सा मुस्लिम का खून है। अच्छा, जैसे बताएंगे सर, जैसे नितेश राणे जो हिंदू मुसलमान ये मत करो वो मत करो, एक दिन के लिए पुलिस की छुट्टी दे दो, और आज आपने एक ब्लड डोनेशन किया है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? आज ब्लड डोनेशन किया हम लोग ने, तो एक समाज में अच्छा काम किया है, क्योंकि इसमें हिंदू का भी खून है, मुस्लिम का भी खून है, और क्रिश्चियन का भी है, और पंजाबी का भी, पूरे इंडिया का है। तो नितेश राणे खाली हिंदू मुस्लिम कर रहा है। ये इसको एक मैसेज दे रहे हैं हमारे भाई हाफिज भाई कि देख भाई, इसमें हिंदू मुस्लिम का सबका खून है, और तू भड़काऊ भाषण मत कर, ये तेरे को मिलने वाला कुछ नहीं है, तो खाली भाषण कर। आज की जनरेशन बहुत समझदार हुई है, तेरे बोलने के ऊपर कोई मियाँ भाई खड़े नहीं हो गए लफड़े के नहीं, क्योंकि मियाँ भाई के बच्चे लोग आज के डेट पे ना 75% मियाँ भाई के बच्चे पढ़ रहे इंग्लिश मीडियम में। बेटा सुन, 75% इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे। अगर आज का मियाँ भाई अगर मजदूर भी है ना, जो मट्टी उठाता है, तो उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है बेटे।
तो पहले का जनरेशन अलग था 92 का, मैंने देखा हो कि क्या हुआ था दंगा फसाद में, समझा। तू बोलता ना पुलिस को 24 घंटे के लिए हटा, तो बेटा इसमें मरती पुलिस है, पुलिस का नुकसान होता आहे. इथं हिंदू, मी गवंडीमध्ये राहतो, इथं हिंदू मुस्लिम झालं नव्हतं, फक्त पोलिसांवर अत्याचार, म्हणजे किती लोकांना स्ट्रगल करायला लागली त्यांना माहिती आहे. चुतिया, मी तुला चुतियाच बोलणार, शिवाय काय देणार नाही, हे चुतिया शिवी नाही, समजलं का. हाँ, मैसेज देना चाहेंगे नीतीश राणे को? नीतीश राणे को एक ही मैसेज देना चाहेगा, भाई तू इंडियन है, तू भी मेरा भाई है, मत ऐसा कर, नको करू असं, हिंदू मुस्लिमची राजनीति करू नकोस. मैं यही मैसेज दूँ. आज जो ये आशा मेडिकल एंड एजुकेशनल ब्लड डोनेशन के टाइप से जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था, हफीज़ भैया ने ये कैंप रखकर आबादी के बाहर उन्होंने ये कैंप रखा और बहुत ही सक्सेसफुल रहा. सेंचुरी पार ब्लड के पैकेट जमा हुए. हफीज़ भैया की इस मेहनत को हम लोग गवंडी की आवाम सल्यूट करती है. हफीज़ भैया सोशल एक्टिविटीज़ में, हर सोशल एक्टिविटीज़ में हफीज़ भैया हमेशा आगे आगे रहे और ब्लड डोनेशन कैंप इनकी पूरी टीम ने मेहनत की, सबकी मेहनत रंग लाई कि गवंडी में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप ये हो गया. 100 के ऊपर जो है तो ब्लड जमा हुआ. तो नीतीश राणे जो आजकल मुसलमानों को टारगेट करे बैठे हुए हैं, इसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? मैं आपके इस सवाल पर एक जवाब देना चाहता हूं कि नीतीश राणे से इससे पहले गवंडी को टारगेट किया था. शायद लोगों को मालूम होगा कि उसने कहा था कि मैं गवंडी आ रहा हूं एम वार्ड के पास, और आया भी था. नीतीश राणे जो ये राजनीति कर रहा है, ये हिंदुओं के मन में जो डाल रहा है, एक सनातनी हिंदू, गीता ये नहीं कहती कि कुरान की बेइज्जती कर, और कुरान ये नहीं कहता कि गीता की बेइज्जती कर, और गीता ये नहीं कहती कि मंदिर की बेइज्जती कर, और कुरान ये नहीं कहता कि मस्जिद की बेइज्जती कर. हर धर्म का मानने वाला जो है तो हर धर्म के धर्म स्थल की इज्जत करता है. एक अच्छा हिंदू, सनातनी हिंदू जो है तो नफरत फैलाने की राजनीति नहीं करेगा. ये घटिया लोग अपने आप को चमकाने के लिए राजनीति कर रहे हैं. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हफीज़ भैया ने ये ब्लड डोनेशन कैंप रखकर गवंडी से ये मैसेज दिया हिंदू और मुसलमानों को कि एकता में अखंडता होती है. और जो आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, इसमें किसका खून किसको जाएगा ये कोई बोल नहीं सकता. नीतीश राणे ये देख लिया कि गवंडी के अंदर से जो 120 से 125 जो ब्लड डोनर लोगों ने दिया है, वो किसी जाति धर्म के नहीं थे. इसमें 70% जो है तो हर कास्ट के लोग थे. और हमने ये एक मैसेज दिया है गवंडी से कि जो लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, जो लोग हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की बीज बो रहे, एक हिंदू और मुसलमान हमेशा एक था, एक है और एक रहेगा. मेरा हिंदुस्तान भी कहता है. हमारा हफीज़ भैया ने ये जो मेडिकल कैंप रखा था, मेरे सरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के उसमें रखा था, लेकिन उस वक्त बिजी शेड्यूल था, इसलिए आज लिया गया है. मेरे प्यारे नबी का भी फरमान है कि जिस ज़मीन पे रहो, जिस जगह रहो, उसकी वफादारी करो. मेरा हिंदू भाई मेरा अपना भाई है, मेरे सगे भाई से बढ़कर है. और मेरा मुसलमान भाई को हिंदू भाई जो अच्छा हिंदू है, आज हफीज़ भैया की टीम में 50% हिंदू भाई है. 50% हिंदू भाई हफीज़ भैया की टीम में. आज कई सालों से हफीज़ भैया की सोशल एक्टिविटीज़ चल रही है. हर प्रोग्राम पे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, चाहे गणपति का हो, चाहे ईद का हो, चाहे गोविंदा का हो, चाहे अम्बे माता का हो. हर जाति धर्म में हफीज़ भैया जो है तो अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए और बिना स्वार्थ के. ये मेरा मैसेज है हिंदुस्तान की अवाम को और ख़ासकर महाराष्ट्र और गवंडी के अवाम को कि एकता का अगर राज चलेगा तो गवंडी से एकता का राज चलेगा. हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और एकता का राज चलेगा. हमारे हाफिज़ भैया गवंडी के बहुत बड़े सोशल वर्कर है. लॉकडाउन के टाइम पे, उस टाइम पे वैक्सीन कहीं नहीं मिल रही थी पूरे गवंडी में लोगों को. हाफिज़ भैया उस टाइम पे उसका प्रोवाइड करे, सबको बुलाए और सबको फ्री वैक्सीन करा के दिए. बहुत बड़ा प्रोग्राम करे यहाँ पे, यही हॉल में, ऐसा हॉल में. और भैया हमेशा एक्टिव रहते हर चीज़ में, ना हिंदू मुस्लिम समझते हैं और हमेशा ब्लड कैंप रखते हैं. आज ही भैया ने मुझे कल फ़ोन किए, बोले तो को आना, बोला भैया आपके पास सुन के मैं आऊँगा. और मैं आके भैया के साथ में जुड़ के ये प्रोग्राम करा. ब्लू टाइगर से हम वाले कर बोल रहे, से बोल रहा हूँ, सचिन भाई, अनवर भाई, सब टीम हमारी सब साथ में भैया के हम लोग.